जिसके जीवन नया का खिवैया स्वयं ईश्वर है। आज जहाँ चारों ओर विश्व में अशांति की लहर फैली हुई है, वही मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की शांति की लहरों में लहरा रही हूँ। आज जहाँ चारों ओर सभी के हृदय में भय है, वही मैं आत्मा प्यारे बाबा के छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। यही शांति व सुरक्षा सर्व आत्माओं को अनुभव कराने के लिए मैं प्यारे बाबा का आह्वान कर रही हूँ। ओ मेरे मीठे बाबा, आज सारे विश्व को आपके साथ के आपके सहयोग की जरूरत है। चारों ओर फैले वायरस के प्रभाव से सभी का हृदय भयभीत हो रहा है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आओ सबकी मदद करो। और सभी को सुख शांति व सुरक्षा कवच प्रदान करो। मेरी दिल की आवाज सुनकर महाज्योति परमात्मा मेरे प्यार के डोर में बंध कर अपने धाम छोड़कर मेरे सामने आ गए हैं। मैं उन्हें सन्मुख पाकर बेहद गदगद अनुभव कर रही हूँ। उनकी पवित्र और शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही है। बाबा की किरणें मेरे चारों ओर
एक प्रभामंडल बन रही है, जिसके अंदर मैं स्वयं को संपूर्ण सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ अपने घर के एक एक सदस्य को बाबा के बिल्कुल सन्मुख ठीक मेरे ही जैसे मेरे सभी प्रियजन भी बाबा की लाइट के छत्र छाया के अंदर आ गए हैं। उनके चारों ओर सुरक्षा कवच बन गया है। सभी वायरस के नकारात्मक प्रभाव से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए हैं। आहा, कितना सुंदर अनुभूति है ये। मानो हम सभी को बाबा ने अपने बाहों में समा लिए हैं। अपने आंचल में छिपा लिए हैं। अपने गोद में ले लिए हैं। बाबा के सुंदर आंचल में हम सब बेहद आनंद अनुभव कर रहे हैं। अब बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझसे होते हुए पूरे शहर में फैल रही है। चारों ओर के वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बना रही है। चारों ओर फैले हुए वायरस को नष्ट कर रही है। शहर के अंदर रहने वाली हर आत्मा वायरस के प्रभाव से मुक्त हो रही है। सारा वातावरण ही सुखमय बन गया है। शांत हो गए हैं।
बाबा से निरंतर शांति और शक्ति की किरणें मुझ में आ रही है। और मुझसे होकर पूरे शहर में फैल रही है। फैलते फैलते ये परमात्मा किरणें पूरे जिले से होते हुए धीरे धीरे राज्य तक पहुंच रही है। चारों ओर इतनी शांति, जैसे कि शांति में परिवर्तन हो रही है। ये शक्तिशाली किरणें दूषित वायु को, वायुमंडल में फैली हुई कीटाणुओं को, जीवाणुओं को जड़ से खत्म कर रही है। बाबा से आने वाले ये पवित्र और शक्तिशाली किरणें न केवल पूरे राज्य को बल्कि अन्य राज्य तरफ भी जा रही है। और धीरे धीरे पूरा भारत देश एक पवित्र किरणों से जगमगा रहा है। पूरे भारत देश में बाबा की किरणें एक कवच के रूप में फैल गई है। संपूर्ण भारत देश और भारतवासी स्वयं को इन किरणों के नीचे सुरक्षित और स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। आहा, कितना सुखद अनुभव है ये। हर एक का हृदय धीरे धीरे भय मुक्त बन गया है। हर एक अपने अंदर सुख और चैन की अनुभव कर रहे हैं। अब प्यारे बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, आपको न केवल भारत का बल्कि सारे विश्व का कल्याण करना है।
विश्व की हर एक आत्मा की रक्षा करने हैं। आप विश्व कल्याणकारी हो। ये स्मृति दिलाने के साथ साथ बाबा अपने शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं, जिससे मैं बिल्कुल हल्का प्रकाश में फरिश्ता बनती जा रही हूँ। और इस तरह से ऊपर ऊपर उड़ती जा रही हूँ। मुझ विश्व कल्याणकारी फरिश्ते को बाबा प्रेरित कर रहे हैं। विश्व के हर आत्माओं को प्रकाश देने के लिए। बाबा की प्रेरणा अनुसार मैं फरिश्ता बाबा के साथ कंबाइंड होकर जा पहुंचता हूँ विश्व ग्लोब के ऊपर। अब मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित हो गई हूँ। बाबा की वो शक्तिशाली व पवित्र किरण मुझसे होते हुए पूरे ग्लोब के ऊपर फैल रही है। इन परमात्मा किरणों को पाकर सभी आत्माएं निर्भय और निश्चिंत हो रहे हैं। शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। प्रकृति भी संपूर्ण पावन हो रही है। धीरे धीरे विश्व से वायरस समाप्त हो रहा है। चारों ओर खुशी का वातावरण बनता जा रहा है। जैसे सारा विश्व परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित हो गया है। सभी आत्माएं खुशी में भाव विभोर होकर ऊपर की ओर देख रहे हैं।
आकाश में स्थित अपने निराकार ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा को और दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। कि हे परमेश्वर, ओ प्यारे बाबा, आपने हम सभी को नवजीवन प्रदान किया है। आपने हमारे जीवन के डूबती हुई नैया को पार लगा दिया है। आपने हमें निश्चिंत कर दिया है। खुशियों से भर दिया है। हमारे सारे दुख दर्द सब कुछ हर लिया है। ओ प्रभु, ओ बाबा, आपका हम कितना ना शुक्रिया अदा करें। आपने हमारे जीवन को खुशहाल कर दिया। आपका लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से बाबा के लिए शुक्रिया ही निकल रही है। बाबा, आपका मैं किन शब्द में धन्यवाद करूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।
मिल गए थे आपको, कई जन्मों की उलझन में ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में, पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब मैं फरिश्ता बाबा से लाइट माइट की किरण लेकर अनेक फरिश्तों के साथ धीरे धीरे नीचे उतर रही हूँ। नवरंगपुर के पवित्र धरनी आनंद सरोवर में आनंद सरोवर में पहुंचते ही एक सुखद आनंद की अनुभूति हो रही है। सभी फरिश्तों के चेहरे में वही आनंद दिखाई दे रही है। मैं फरिश्ता आनंद के सागर शिव बाबा को आह्वान कर रही हूँ। हे मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा, आओ। आपके पवित्रता रूपी किरणों से इस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान बना दो। जहाँ अनेक आत्माएं इस स्थान पर आते ही जीवन में आनंद की अनुभूति करे। और आपके बच्चे बनकर श्रेष्ठ भाग्य बनाए। मेरे दिल की आवाज सुनकर प्यारे बाप दादा वतन से इस आनंद सरोवर में पहुंच गए। बाप दादा को मैं अपने सन्मुख देखकर मैं फरिश्ता खुशी और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। बाप दादा की पवित्र दृष्टि के वाइब्रेशन इस स्थान की सब जगह को शुद्ध
पवित्र बनाती जा रही है। अब अनेक आत्माओं को वो पवित्रता की अनुभव हो रही है। अब सभी ब्राह्मण आत्माओं के मन में एक श्रेष्ठ संकल्प आ रही है। अपना सब कुछ सफल कर एक सुंदर सा भवन निर्माण करने के लिए जहां अनेक आत्माएं आए और आनंद से भरपूर होकर जाए। ये स्थान एक तीर्थ स्थान बन जाए। जो सभी आत्माओं को स्वर्ग का अनुभव हो। अब सभी ब्राह्मण आत्माओं में वही उमंग उत्साह दिखाई दे रहा है। अपना सहयोग देकर भाग्य बनाने के लिए धीरे धीरे सबके सहयोग से बहुत सुंदर एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है। सामने एक बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा बना है। उस हॉल में अनेक आत्माएं बैठे हैं। सबके चेहरे में खुशी और आनंद है। हम सभी आत्माओं के सम्मुख बाबा का एक सुंदर सा नजारा है। सभी आत्माएं बाबा को देख रहे हैं। बाबा बाहें पसार कर बुला रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ। मैं बाबा की बाहों में अपने को सुखद अनुभव कर रही हूँ। बाबा मुझ आत्मा को गुण और शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। आह, कितना सुंदर अनुभव है ये।
उनके साथ साथ दादी जानकी जी का वरदान हस्त से दादी से वरदान लेकर मैं अपने को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। वो दिन कितना सुखद था। दादी जानकी जी अपने वरदान भरी हस्त से इस आनंद सरोवर में शुभ संकल्प के नारियल फोड़े थे। अब ये स्थान बेहद सुखदायी बन गया है। आहा, कितना सुंदर अनुभव है ये। उनके साथ साथ हम सभी के ममतामयी आदरणीय बड़ी दीदी जी हम सभी के सन्मुख बैठे हैं। जिनके चेहरे में वही खुशी और आनंद है। जिनके दृढ़ संकल्प और निश्चय से इतना सुंदर विशाल आनंद सरोवर जैसे रिट्रीट सेंटर में हम सब आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन में भरपूर आनंद का लाभ ले रहे हैं। दीदी जी की दृष्टि से चारों ओर के वायुमंडल शक्तिशाली बन रही है। आप दीदी जी की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। चारों ओर से अनेक महान हस्तियां सन्मुख बैठे हैं। जिनके संकल्प की वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। सभी ब्राह्मण आत्माएं जिनके सहयोग से इतना विशाल भवन निर्माण हो रहा है, वो अपने को बेहद भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। अनेक आत्माएं इस आनंद सरोवर का भ्रमण करते हुए
स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। सभी को मिनी मधुवन जैसा अनुभव हो रहा है। आहा, कितना सुंदर नजारा है ये। आनंद ही आनंद है। अब मैं फरिश्ता अपने आनंद के सागर बाप दादा के साथ धीरे धीरे विश्व ग्लोब के ऊपर जा रही हूँ। बाप दादा मुझे वरदान हस्त से भरपूर कर रहे हैं। धीरे धीरे बाप दादा मुझ फरिश्ते को दृष्टि से भरपूर करते हुए अपने परम धाम जा रहे हैं। मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर से बाबा की शक्तिशाली किरणों को सभी आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। सभी आत्माएं आकर्षित होकर आनंद सरोवर की ओर पहुंच रहे हैं। अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे इस साकार शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। अपने चमकीले ड्रेस को छोड़कर आंख खुलते ही बाबा को सन्मुख देख रही हूँ। ऐसा अनुभव हो रही है जैसे मैं आनंद से भरपूर हो गई हूँ। वाह बाबा वाह, आपका लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। कनेक्ट होते हैं, और जब हम उनके साथ कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जब उनके साथ हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे 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 हम भूल जाते हैं कि हमारा रोल क्या है यहाँ पे। तो ये जो तीसरा स्वरूप है, हमारी बड़ी दीदी भी सुन रहे हैं और हमारे जो भाई बहने सुन रहे हैं, ये तीसरे स्वरूप पर हमको बहुत काम करना चाहिए। क्योंकि अभी तो जैसे सबको पता है, सभी अव्यक्त बोलियां भी पढ़ते होंगे, डेली बोलते सुनते भी होंगे, और वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस भी आप करते ही रहते हैं।
बाबा की मुरली में एक मुरली है 83 की सीरीज। वो 83 की सीरीज में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली है, आप सब पढ़ना, कि हमारे तो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस वर्ल्डली लाइफ के साथ इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन चारों सब्जेक्ट की परख क्या है, इनको हम कैसे परखेंगे कि हमने एक एक सब्जेक्ट पर विजय पाई है। जैसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान का है, तो आप सबसे क्रॉस क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको चाहें तो नोट करके अपने से पूछिएगा कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, तो ज्ञान की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, योग के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, धारणा की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, और सेवा की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। सो ज्ञान की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का मतलब लक्ष्य है लाइट और लाइट। इसको बहुत आसान करने का जो तरीका है, बाबा ने भी बताया कि अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आप ज्ञानी हैं तो क्या आप लाइट हैं, अगर आप समझदार हैं तो क्या आप लाइट हैं, आप माइट के साथ जी रहे हैं। अगर लाइट और माइट के साथ जी रहे हैं तो आप ज्ञानी। अगर आपको हर एक बात में किसी बात का बुरा लग रहा है तो आप ज्ञानी नहीं। अगर आपको कहीं डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब मैंने अपने आप को लाइट नहीं बनाया है, चाहे वो किसी पद, पोजीशन या किसी रोल के आधार से मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ। कि बाबा के महावाक्य है, ज्ञान की सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के आधार से रिस्पेक्ट। जितना ज्ञान को हमने गहराई से समझा होगा उसी अनुसार हम लाइट होंगे, उतनी ही हमारे अंदर शक्ति होगी, उसी आधार से हमको लौकिक में भी सम्मान मिलेगा और अलौकिक परिवार में भी सम्मान मिलेगा। तो अगर मुझे लौकिक परिवार में इस ज्ञान में आने के बाद सम्मान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैं इस ज्ञान को लेने के बाद लाइट नहीं। क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाबा बार बार कहते हैं किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मुझे लौकिक में सम्मान नहीं मिल रहा है तो भी मतलब ज्ञान को समझा नहीं, अलौकिक में भी सम्मान नहीं मिल रहा है तो भी मैं लाइट नहीं। सो ज्ञान के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के आधार से रिस्पेक्ट है। सो ज्ञान के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है लाइट और माइट। जितना लाइट माइट उतना रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। तो आप अपने आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैं अगर इमोशनली स्ट्रांग हो गया हूँ या हो रहा हूँ, भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहा हूँ, तो कोई भी परिस्थिति में अगर मैं लाइट हूँ तो मैंने अपने इमोशन को जीता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है योग का सब्जेक्ट, योग के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है संकल्पों की समर्थता। कि जो हम संकल्प करेंगे वो फलीभूत होगा, उसमें सफलता मिलेगी। अगर संकल्पों में समर्थता नहीं है तो योग की सब्जेक्ट हमारी वीक है। धारणा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है आपके आपके एक एक बोल से सबके अंदर धारणा आ जाएगी। आपके एक एक बोल से सभी अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसा वो सुनना चाहते हैं या करना चाहते हैं। और सेवा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है 16 कलाएं। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो कलाएं डेवलप हो जाएंगी जो हम चाहते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक आप घर में बैठकर चेक कर सकते हैं। और जब आसपास का वातावरण ऐसा चल रहा है, इसमें देखो छोटी सी बात, चाहे धन की बात हो, चाहे रिलेशन की बात हो, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा है उसकी बात हो, हर एक छोटी छोटी बात में अगर मैं परेशान हो जाता हूँ, वो मेरे लिए भी है क्योंकि हम भी इस पर काम कर रहे हैं। अगर छोटी छोटी बात में मैं परेशान हो जाता हूँ, हमें पता है हम निमित्त हैं, हमें पता है हम ट्रस्टी हैं, और हम ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं, सो निमित्त और ट्रस्टी को टेंशन कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं है। सो अगर मेरा कुछ नहीं है तो मुझे लाइट होना चाहिए। ये ज्ञान है, ये समझ है, ये अंडरस्टैंडिंग।
एक कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस। सो अगर ये ज्ञान, ये अंडरस्टैंडिंग है, तो चाहे आसपास कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे बाबा जो कहते हैं कुछ भी चला जाए खुशी ना जाए। दुनिया में भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं, उसमें भी बोलते हैं कि जो ज्यादा खुश होके काम करता है उसके पास धन बहुत अच्छी तरह से आता है, और जो खुशी के लिए काम करता है वो हमेशा परेशान रहता है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर गहरे लाइट फॉर्म में होंगे, माइट फॉर्म में होंगे, योग में बल होगा, कलाओं का विकास होगा, क्योंकि जब हम कलाओं का सेवा में जाते हैं, सेवा का मतलब तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर यूज। जब हम सेवा के सब्जेक्ट में जाते हैं ना, उस समय आप इसको फील कर सकते हैं कि मैंने तीनों तक कितना काम किया है। सो भाई बहनों, आपको एक बहुत गहरी बात समझनी है कि जो भी आज हमारा जीवन है, चाहे 20 साल आपने बिताए इस ज्ञान में, चाहे 30 साल बिताए, चाहे 40 साल बिताए, लेकिन आप देखो आपके आसपास कुछ टूट जाता है, किसी से कुछ गिर जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, कोई भी आपको छोटी छोटी बातों की जो तकलीफ है, उसमें आप कितना जल्दी बाहर निकल पाते हैं, कितना उस बात से जल्दी अपने आप को बाहर ले आ पाते हैं। क्योंकि हमको बाहर को जितना वो नहीं है, लेकिन जो 4-5 जने हैं, 3 जने हैं, उनके साथ जो हमारे घर की लाइफस्टाइल है, घर में जो जी रहे हैं ना, उसमें अगर मैंने अपने आप को जीत लिया, तो समझो मैं पूज्य स्वरूप में, मेरे सामने भक्त, ये जो आसपास लोग हैं आपके घर में, वो भक्त ही हैं, आप उनके इष्ट हैं। और इष्ट अगर इरिटेटेड हो, परेशान हो जाए, उनको दर्द तो मुझे दर्द, उनको तकलीफ तो मुझे तकलीफ, ये इष्ट की निशानी नहीं है। इसलिए उनको दिखाया गया, वो वरदान देते हैं, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तो तीनों स्वरूप आप देखो, हर स्वरूप में कितना बड़ा साइंस है, कितना बड़ा विज्ञान है। पहले से आप निरोगी बन जाएंगे, दूसरे स्वरूप से विवेकी बन जाएंगे, तीसरे स्वरूप से आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन जाएंगे, चौथे स्वरूप से आप सोशल बन जाएंगे। सोशल माना सबके साथ रहेंगे भी। तो ब्राह्मण स्वरूप है हमारा, शुद्धता का स्वरूप है, पवित्रता का स्वरूप है, क्योंकि इस समय हम धारणा में चल रहे हैं। और जो हमारा 5वां स्वरूप है उसके हम निर्भीक, परिष्ठा स्वरूप। तो हमको सबसे ज्यादा तीसरे स्वरूप पर काम करना है, अधिक से अधिक। जितना ज्यादा ट्रस्टी, जितना ज्यादा पावरफुल बनेंगे, उतना हम परिस्थितियों को जीतेंगे। क्योंकि अभी जैसे पहले तो सब हम बाहर बाहर सेवाएं करते थे, तो उस समय हमको इतना ज्यादा एहसास नहीं था इसका। लेकिन जब हम इस समय लॉकडाउन में घर में है ना, या सेंटर में फुल टाइम रहना हो रहा है, तो उस समय सबके स्वभाव संस्कार आपस में आप देख रहे हैं, सबके साथ मिल रहे होंगे, सबको अटेंड भी कर रहे होंगे, सबके साथ जी रहे होंगे। उस समय देखो आपके भाव कैसे होते हैं, उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है, उस समय आपके पास जो पावर है वो कैसी होती है। तो वो सारी चीजें जब चेक करते हैं, तो बहुत कुछ हम ऐसा पाते हैं जो एकदम डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है। सो जब इस पर बहुत सोचा, बहुत समझा, समझ में आया कि नहीं, हमें सिर्फ एक चीज पर जीतना है, वो है, देखो इस ज्ञान में जो भी इस ज्ञान को छोड़ के गए। मैं आपको एक अनुभव सुना दूं, दादी प्रकाश मणि जी का। दादी जी का समय भी आने वाला है 25 अगस्त। सो दादी के साथ का एक अनुभव, उस समय ज्ञान में हम लोग थे, और नरेंद्र मोदी जी जो उस समय सीएम थे गुजरात के, वो आए हुए थे, और वहां पर कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही थी माउंट आबू, मधुबन में। तो दादी जी के पास कोई ऐसी क्लास नहीं थी, तो दादी जी ने उसको उसी क्लास में बुला लिया। तो उस समय दादी जी से परमिशन लेकर नरेंद्र मोदी जी ने, उस समय सीएम जब थे, तो पूछ, दादी जी मैं कुछ पूछूं इनसे? तो दादी जी ने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए। तो जब पूछा उन्होंने उन सभी से कि आप सभी यहाँ पर किसको देख कर आए? कुमारियों की जो ट्रेनिंग चल रही थी, उससे पूछा, टीचर्स ट्रेनिंग।
तो सभी जो उठ के आंसर दे रहे थे, किसी ने कहा दादी को देख कर आए, किसी ने कहा यज्ञ को देख कर आए, किसी ने कहा यहाँ की सेवाएं देख कर आए, किसी ने कहा हम धारणा देख कर आए। ऐसे सभी ने अलग अलग तरह की बातें की। लेकिन दादी ने समझ लिया उस समय कि पूछना क्या चाहते हैं। उसमें से दादी ने कहा कि मैं अगर इसका आंसर दूं तो मैं कहूंगी कि मैंने इस ज्ञान को देख कर मैं यहाँ आई, ज्ञान को समझ के आई, ना कि मैं किसी को देख कर यहाँ पर पहुंची। तो दादी के आंसर में कितना बड़ा गहरा राज है कि इस ज्ञान को अगर आपने ठीक से समझा नहीं है तो आपको हर पल हर क्षण बुरा लगेगा। आपकी कभी भावनाएं किसी न किसी छोटी न छोटी बात से चोट खाएंगी, और जो भी किसी को देख कर आया या किसी को देख कर आगे बढ़ा उस यज्ञ से चला गया, या अगर है भी तो उसकी उतनी अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि व्यक्ति को देखा, बाबा को नहीं देखा, ज्ञान को नहीं समझा। तो ये समझ हमको लाइट बनाती है, ये समझ हमको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। सबके साथ हैं, सबके साथ नहीं भी है, लेकिन है। जैसे एक बहुत दूसरा एग्जाम्पल आप कई बार मुरलियों में सुनते हैं, और दादी जानकी ने सुनाया भी जाता। दादी जानकी का कि जब वो लखनऊ में थे तो बाबा ने एक बार दादी जी को एक लेटर लिखा और कहा कि आप आ जाओ वहां से छोड़ के सेवा। तो दादी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ बहुत सारे भाई बहने आते हैं और उनको हम छोड़ के नहीं आ सकते। तो बाबा ने दूसरी बार कहा कि नहीं, अच्छा आप सेंटर तो बंद कर सकते हो, सेंटर बंद करके बोल दो कि कल से सेंटर नहीं चलेगा, सभी अपने अपने घर पर ही रहे। तो 3-4 दिन बाद फिर बाबा का तार आता है और बाबा ने कहा सेंटर ओपन करके देखो। सेंटर खोला तो एक भाई बैठा हुआ था गेट के बाहर। दादी ने पूछा उससे कि भाई आपको पता है ना कि सेंटर बंद है, तो आप क्यों आ रहे हैं? कहते मैं आपके पास थोड़ी आ रहा हूँ, मैं तो बाबा के पास आ रहा हूँ। तो बाबा को जब दादी ने बात सुनाई तो बाबा ने कहा यही एक सिकिलधा बच्चा था, बाकी तो ऐसे ही आ रहे थे। तो आप इस बात पर गौर करिएगा कि इस ज्ञान को जिसने भी गहराई से समझा है उसका कभी भी मूड खराब नहीं होगा, वो कभी नाराज नहीं होगा, किसी बात से हिलेगा डोलेगा नहीं। इसे ही भावनात्मक रूप से मजबूत कहते हैं। हमको समझना भी है इस ज्ञान को बुद्धि से, और समझ के आधार से सबके लिए भावना रखनी है। क्योंकि जब समझ लिया ना, उसके बाद हर एक बात को जीतना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए इस ज्ञान में जब हम चलते हैं तो जब छोटी बड़ी कोई बात हो जाती है तो उसमें बाबा की मुरली को आज आपने सुना भी होगा अच्छी तरह से। छोटी छोटी बात में मतलब हमारा जो कनेक्शन हो जाता है किसी और के साथ, जब हम जुड़ जाते हैं तो वहां पे तो एक लौकिक या अलौकिक व्यक्ति ही तो है ना। और जब व्यक्ति से आप जुड़ते हैं तो उस समय क्या स्थिति बनती है। सो आप सभी बहुत गहरे ज्ञानी निश्चित रूप से होंगे ही, और दीदी की बहुत सुंदर पालना भी आपको मिली रही होगी। एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस ज्ञान की डेप्थ को समझना है। हमें अभी समय मिला है लाइट और माइट होने का, अव्यक्त स्वरूप का बार बार अभ्यास करने का, और इस समय चेक करने का बहुत सुंदर आपके पास चांस भी है। आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाऊं, कैसे शक्तिशाली बनाऊं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे साथ कोई घटना होती है ना, उस घटना के कारण जब हम अपसेट होते हैं और हमारा मूड ऑफ होता है, उस समय कोई लौकिक व्यक्ति या कोई भी बाहर का अगर हमको आकर देखे, उसको कैसा फील, उसको कैसा लगेगा। क्योंकि जब कोई बाहर का आकर हमको देखता है, बाहर का आकर कोई भी हमसे मिलता है, उस समय वो हमसे यही चाहेगा कि ये तो इन्होंने तो जीत लिया होगा हर एक चीज को, चाहे कुछ भी है।
तो ये सारे चीजें तो बाबा ने बहुत पहले से सारी चीजें सुनाई भी हैं, हमको बताई है, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उस सिंसियरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं जैसा हमको करना चाहिए। तो थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी जागृति इस बात की कि मैं किस किस बात में जल्दी लाइट हो जाता हूँ, किस बात में जल्दी भारी हो जाता हूँ। जिसमें भारी हो जाता हूँ जरूर मेरापन, जिसमें जल्दी हल्का हो जाता हूँ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके बाहर आता हूं। बाबा ने बहुत सुंदर अभ्यास बताया है उसी मुरली में कि अगर हम 3 अभ्यास करें। पहला, इस दुनिया में हम मेहमान, सबको पता है हमारा यहाँ कुछ भी नहीं, सबको पता है सब कुछ छोड़ के जाना है। तो चलो पहले छोड़ के जाना है, अभी छोड़ के जाना है, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है। अब रही बात घर के परिवार के सदस्यों की जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनकी पालना कैसे होगी, इसके लिए भी बाबा ने गहरा ज्ञान दिया है कि सभी अपना भाग्य तो लेकर आए, तो जैसा उनका भाग्य होगा वैसा मिलेगा। इस समय इष्ट, यही तो इष्ट पने की फीलिंग कि हमारे सोचने से या हमारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें अगर इष्ट स्वरूप में ये बात याद रहे कि सब कुछ छोड़ के जाना है, तो इनका जो भाग्य होगा इनके साथ जुड़े। तो अगर मैं मजबूत हो गया तो इनको आराम से उस तरीके से ज्ञान दे पाऊंगा, मजबूती के साथ ज्ञान दे पाऊंगा, ताकि ये भी शक्तिशाली बने। तो पहला मेहमान। दूसरा, बाबा ने जैसे कहते हैं मेहमान 4 दिन में चला जाता है, ऐसे अगर फुल टाइम उस फीलिंग में है आप, देखो वैराग्य कितना जल्दी आपको आता है। दूसरा, महान अंतर। बाबा ने बताया महान अंतर क्या है। जैसे हम जो सोचते हैं, हम जो भी संकल्प करते हैं, क्या वो संकल्प इस दुनिया की छोटी छोटी बातों का है या नई दुनिया में जाने वाले संकल्प, जो बाबा हमको डेली से संकल्प देते हैं। तो ये अगर महान अंतर आपको याद होगा, याद रहेगा कि आप हैं कौन, आप परमात्मा के बच्चे हैं, तो आप ऐसे संकल्प नहीं कर सकते। आप वही संकल्प करें जो बाबा ने आपको सिखाया है। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है महिमा। महिमा किस बात की? देखो, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम कभी सबके साथ काम करते हैं, सबके साथ जब काम कर रहे होते हैं, तो उस समय सभी को देख करके हमारे अंदर जेलसी, हेट्रेड, सरकाजम, लेजीनेस, ये सब आता है, ईर्ष्या, द्वेष बहुत आता है। तो देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया इस चीज के लिए, हमारी महिमा। शिव बाबा निरंतर हमारी महिमा करते हैं। उनको पता भी है कि सारे डिफेक्टेड हैं, सबके अंदर प्रॉब्लम्स है, फिर भी निरंतर महिमा करते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं। हम सभी बाबा के बच्चे, हम सबके साथ भी जब लोग हैं, तो बाबा ने बोला महिमा करने से विकर्मों से आप बच जाएंगे। जितना हम सबकी महिमा करते हैं, जितना सबके बारे में अच्छा बोलते हैं, उतना हमारे विकर्म कम बनते हैं। तो जितनी महिमा उतना ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से बचा। तो ये 3 चीज, मेहमान, महान अंतर कि मैं कौन हूँ और सोच क्या रहा हूँ बाबा के हिसाब से, और तीसरा महिमा, सबकी तारीफ। सबसे पहले अपनी तारीफ, अपने आप को कभी डिमोरलाइज नहीं करो, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलो, हमेशा अच्छा सोचो। क्योंकि आपने अगर बाबा की एक बहुत गहरी बात पर ध्यान दिया होगा, तो जब बाबा कहते हैं कि जो देह को याद करता है, जैसे बार बार कहते हैं देह और देह संबंधियों को याद नहीं करो, आत्मा समझ के मुझे याद करो। तो इसका साइंस है, आप सभी अगर कभी साइंस थोड़ा बहुत समझ में आती तो पढ़ लेना। इसको कहते हैं एनर्जी कोलैप्स फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है कि जो चीज हम जितनी बार सोचते हैं, वो सारी परिस्थिति कुछ दिन में हमारी हो जाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोच रहे हैं, या किसी को हम पर्टिकुलर वाइब्रेशन दे रहे हैं, किसी के लिए अच्छी तरह से हम बातचीत कर रहे हैं,
तो कुछ दिन में क्या होगा, उस देह से कनेक्टेड, उस व्यक्ति से कनेक्टेड सारी स्थिति, सारी परिस्थिति, सारी फाइनेंशियल कंडीशन, सारी सोशल एक्टिविटी आपकी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों को याद नहीं करो, क्योंकि देहधारी को याद किया तो कुछ दिन में उसका सब कुछ आपका हो जाएगा। इसीलिए बार बार महिमा करना का मतलब है आपने तारीफ कर दी सबकी, न किसी से लगाव है और न किसी से आपका मोह है। दूसरे टाइप का लगाव का मतलब है ईर्ष्या वाला है, ईर्ष्या भी एक लगाव ही है, तकलीफ भी एक लगाव ही है। और एक होता है आपका बहुत गहरा सहयोग वाला देने का या किसी से बातचीत करने का लगाव, दूसरा है हमारा लगाव नहीं है फिर भी हम उसके बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं। तो इन तीन आधारों से हमारी उन्नति जबरदस्त होती है। तो किसी को पर्टिकुलर, आप परमात्मा के बच्चे हैं, निमित्त हैं, सो शिव बाबा को याद कर लिया, बाबा बीज है, बीज को याद किया तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ पानी पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पत्तों को, फूलों को, फलों को, और ऑटोमेटिकली हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है। सो तीन कर्म, मेहमान समझना, अपनी महिमा और दूसरों की, कभी भी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना। तीसरा महान अंतर, कि मैं इस समय क्या हूँ और क्या सोच रहा हूँ। साथ में इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए बार बार चेक करना कि मैं किसी को सुन के लॉस्ट तो नहीं हो जाता हूँ, परेशान तो नहीं हो जाता हूँ, किसी को देखकर, उसकी परिस्थिति को देखकर मैं वैसा ही तो नहीं फील करने लग जाता हूँ। अगर मैं उसको अवॉइड कर पा रहा हूँ, उसको हटा पा रहा हूँ, देखो एक है दया आना, एक है कि रहम आना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को जब हम बार बार फील करते हैं इसका मतलब मैं वीक पर्सनैलिटी। सो इस भावनात्मक रूप से अगर मजबूत होऊंगा तो सबको मैं आराम से शक्तिशाली वाइब्रेशन दे। तो ये है क्रक्स इस नॉलेज का। तो हम सभी को थोड़ा इस पर अच्छे से समअप अगर इस क्लास को किया जाए तो ये इस तरह से कर सकते हैं कि आप अधिक से अधिक चेक करेंगे 4 जने के बीच में कोई ऐसी बात होती है तो उनको कैसे की। ऐसे ब्राह्मण परिवार में चेक कर लो, किसी बात का मुझे बुरा तो नहीं लगता है कि मैं गाँव आती कुछ करूँ। कोई दीदी कोई सेवा बताती है या कुछ भी ऐसा कहती है या कई बार ओम शांति नहीं करती है तो उसमें हमारी स्थिति कैसी होती है। अगर बुरा लगता है तो मैं लाइट और माइट नहीं। ऐसे छोटी छोटी बातों से चेक करके, बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातों से चेक करके आप अपने आप को देखो कि मैं कितना लाइट बनाऊं। जितना लाइट उतना माइट और उतना शक्तिशाली। तो इससे रिस्पेक्ट दोनों तरफ, फिर किसी से मांगने की जरूरत। तो इस तरह से आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। ठीक है दीदी। ओम शांति। भाई जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतना अपना बहुमूल्य समय हम सभी भाई बहनों के लिए दिया, तो ये तो दिल से शुक्रिया निकलता ही है, धन्यवाद निकलता ही है। आप तो धन्यवाद के पात्र हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो भी ओम शांति मीडिया में संपादकीय ये सब जो निकलता है हम लोग पढ़ते हैं और बहुत प्रेरणा भी पाते हैं और अच्छी अनुभूति भी पढ़ने के बाद होती है। उसको अपने जीवन में लाने का भी पूरा पुरुषार्थ करते रहते हैं। और आज भी आपने अपने अनुभव के आधार से तथा बाबा के मुरली ज्ञान के आधार से जो भी बातें बतलाई वो बहुत ही प्रेरणादायी रही कि कैसे हम अपने पांचों स्वरूपों के आधार से, जिसके अंदर स्थिति के ऊपर कोई भी प्रभाव, बाहरी वायुमंडल का प्रभाव या दुखी व्यक्तियों का प्रभाव या अपने परिवार में, दैवी परिवार में जितनी भी प्रकार की बातें आती हैं, किसी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें हम अपनी स्थिति को किस प्रकार से बिल्कुल सशक्त बना करके रखें, तो उसके लिए आपने जो टिप्स दिए वो बहुत ही सराहनीय है। और अवश्य ही हम सभी भाई बहनें इस विषय पर पूरा गौर करेंगे और देने का, लेने का नहीं लेकिन देने का ही हर समय चेष्टा रहेगा। हम औरों को बस देते जाएं। जैसे देव देवी भी प्रकट होते हैं तो हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं और कुछ दे करके ही जाते हैं। बाकी उसमें इमोशनल नहीं होते हैं। अपने भक्तों को या दुखी लोगों को देखकर वो इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी एक दूसरे की किसी परिस्थिति को देखकर इमोशनल हो जाते हैं कि इतना दुखी है या इतना ऐसा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें किस तरह से महानता की स्थिति में रहना है, एक दूसरे की महिमा करते रहना है, अच्छा बोलते रहना है, तो उससे हमारी स्थिति ऑटोमेटिक सशक्त बन जाएगी। तो आज के ऐसे विपरीत स्थिति में हम अपनी स्वस्थिति को मजबूत बना करके रखें। तो आपने जो अनुभव युक्त जो प्रेरणा हम सभी को प्रदान किया, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको पुनः धन्यवाद सभी की तरफ से, और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी आपको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू दीदी, आपने हमारी सेवा ली। आपने सेवा ली और हमें चांस दिया इतना अच्छी तरह से सब कुछ करने का। और नमिता बहन का भी थैंक्स, और जो भी भाई बहनें जुड़े हैं उनका भी थैंक्स है। और जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, और अभी भी बहुत सारे छोटे बहुत सारी बातें होती हैं जो माइंड में चलती हैं, तो उसको हमने आपके साथ शेयर किया। खैर आप सब तो बहुत अनुभवी हैं, मेरा तो भाई बहुत छोटा है, लेकिन जब काम करते हैं तो डेली नया एक्सपीरियंस जुड़ता जाता है। तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू ही है जब हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है ना दीदी। तो थोड़ा सा जैसे थोड़ा और योग बढ़ेगा और हम धारणाएं करेंगे और थोड़ी मजबूती आएगी, तो शायद और अच्छा हो जाए सब कुछ। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने सेवा ली, आपने इस लायक समझा। आप तो बहुत बड़े संगठन में रहते हैं ना, तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस आएगा। हाँ जी। मधुबन के इतने बड़े संगठन में रहते हैं, तो उसके बीच में अपनी स्थिति को स्ट्रांग बनाना तो बड़ी बात है। हाँ जी। चलिए दीदी, थैंक यू सो मच, मजा आया आपके साथ जुड़ के। और